Hi guys, welcome back to Ilm Academy and today in this video we are doing the business and the purpose of business activity. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने जो है वो बिजनेस का पहले जो हमने पढ़ा था वो था स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हम स्पेशलाइजेशन के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया था, क्या क्या होता है, किस किस तरह होता है। ठीक है, तो अब जो है अब हमारे पास आ गया है जी पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या बता रहा है कि पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, ऐसे कि लोगों के पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। ठीक है, और लोगों की वांट्स अनलिमिटेड हैं, नीड्स लिमिटेड हैं, हर चीज लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द रिसोर्सेज नीडेड टू मेक गुड्स आर इन लिमिटेड इन सप्लाई। देखें, जो भी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे वो लिमिटेड इन सप्लाई हैं। ठीक है, काफ़ी कम है, अनलिमिटेड नहीं है कि मतलब आपको हर वक्त प्रोवाइडेड नहीं है। स्कार्सिटी रिजल्ट्स फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, और जो स्कार्सिटी है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो तब होती है जब रिसोर्सेज कम पड़ जाएं और वांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो फिर स्कार्सिटी आ जाती है। ठीक है, चॉइस इज नेसेसरी व्हेन रिसोर्सेज आर स्कार्स। ठीक है, तो आपको फिर चॉइस करनी पड़ती है कि हाँ यार मैं ये लूं इतने पैसों में या ये लूं, कि मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। अब इस 20 रुपए के अंदर या तो मैं शूज लूं या तो मैं शर्ट लूं, मतलब आपको चॉइस करनी पड़ती है। और अगर आपने शर्ट ले ली और शूज छोड़ दिए तो जो शूज होंगे वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया कि स्पेशलाइजेशन जो है वो बिजनेस को एफिशिएंट बनाती है, और उस कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा आउटपुट निकाल सकता है स्पेशलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है जी, सो फार वी हैव हार्डली मेंशन्ड बिजनेस एंड येट दिस इज द पर्पस ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने बिजनेस को मेंशन नहीं किया, बिजनेस क्या चीज है। ठीक है, उसको मेंशन नहीं किया, जिस पर्पस के लिए बुक बनाई गई है वो चीज अब मेंशन करेंगे वो। ठीक है, वेयर डज बिजनेस एक्टिविटी फिट इनटू द आइडियाज वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी कहाँ कहाँ फिट होती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, द पर्पज ऑफ ऑल बिजनेस इज टू कंबाइन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सारे बिजनेस जो हैं वो यही करते हैं कि रिसोर्सेज को, फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पीपल की, लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स कैन आइदर बी गुड्स, फिजिकल आइटम्स सच एज कार्स, शूज विच वी कैन टच एंड सी। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के अंदर फिजिकल आइटम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि गाड़ियां होगी, जूते हो गए, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। और दे कैन बी सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस, टूरिज्म, बैंकिंग। ठीक है, और सर्विसेज भी आ सकती हैं बिजनेस के अंदर जिनको हम टच वगैरह नहीं कर सकते, जैसे इंश्योरेंस होगी, टूरिज्म, बैंकिंग। ठीक है, तो ये भी बिजनेस का पार्ट ही है। बिजनेस कैन बी स्मॉल। ठीक है, बिजनेस छोटा भी हो सकता है, सिर्फ एक पर्सन का बिजनेस भी हो सकता है और बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस का ये नहीं है कि मतलब इतने लोग होंगे तो ही ये बिजनेस कहलाएगा। सम बिजनेसेस इन एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद ऑपरेशंस इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जो मतलब एम्प्लॉयज हैं उनको रखा हुआ होता है। ठीक है, हजारों एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं और हर एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट टास्क मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंट्रियों में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिजनेसेस कैन बी प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, या तो ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब कोई प्राइवेटली इसका मालिक होता है, तो या फिर इस बिजनेस की मालिक गवर्नमेंट होती। ठीक है, दो ही तरह के बिजनेस होते हैं, या तो प्राइवेटली कोई इसका मालिक होता है या गवर्नमेंट इस बिजनेस की मालिक होती है। दे कैन बी ओन्ड बाय वन पर्सन और बाय थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और ऐसा नहीं है कि मालिक सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है,
एक बंदा भी हो सकता है मालिक, और हजारों लोग मालिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई शेयर्स वाली अगर कंपनी है, तो उसमें जितने शेयर्स परचेज करेंगे, उतने लोग उस जितने उस कंपनी में शेयर होल्डर होंगे, वो सारे उस कंपनी के ओनर्स भी होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। वट एवर देयर साइज एंड हुएवर ओन्स देम, ठीक है, जो भी साइज हो, जो भी उनका मालिक हो, ऑल बिजनेस हैव वन थिंग इन कॉमन, ठीक है। एक चीज वो कहते हैं जी, हर बिजनेस में कॉमन होती है, कि वही बात कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने ये चार हमें फिर से बता दिए हैं, एंटरप्राइज, कैपिटल, लेबर, लैंड, ठीक है। ये उन्होंने चार हमें फिर से गाइड कर दिए। वट वुड लाइफ बी लाइक विदाउट द बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, वो कहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी के बगैर लाइफ कुछ नहीं है। इन सिंपल अनडेवलप्ड सोसाइटीज बिजनेस डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अनडेवलप्ड सोसाइटीज जो होती हैं, गांव वगैरह जो होते हैं, वहाँ बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। एवरीवन अटेम्प्ट्स टू डू एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, और हर कोई अपने लिए करता है जो भी करता है, ठीक है, किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, मतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो करते हैं अपने लिए करते हैं, ठीक है। विद देयर ओन प्लॉट ऑफ लैंड एंड बाय देयर ओन एफर्ट्स। अब आपको पता है जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, तो प्लॉट भी उनका अपना होता है, लैंड भी उनका अपना होता है, ट्रैक्टर भी वो खुद ही चलाते हैं, पौधे भी वो खुद ही लगाते हैं, एफर्ट भी उनकी खुद ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हर चीज वो खुद करते हैं अपने लिए। दे अटेम्प्ट टू सर्वाइव, प्रोड्यूस इनफ फॉर देयर ओन नीड्स, ठीक है। वो अपनी वांट्स नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी नीड्स को देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि हाँ यार इतनी मेहनत करके हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो बस वो उतना काम करके अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपनी नीड्स पूरी करते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जिस्टेंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लो, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक एग्जिस्टेंस है इंसानों की, और इनके लिविंग स्टैंडर्ड काफी लो होते हैं, ठीक है, मतलब ये इतने अमीर नहीं होते, ठीक है। ओके, आगे देखें, बाय अ स्लो प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन पीपल बिगिन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर बेस्ट एट। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि स्पेशलाइजेशन से लोगों को ये पता लग जाता है कि वो किस चीज में अच्छे हैं, फिर वो उस चीज में मेहनत करते हैं और आगे से आगे अपना काम करते जाते हैं, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। दे देन ट्रेड दोज गुड्स फॉर अदर मेड बाय पीपल हु हैव डिफरेंट स्किल्स, ठीक है, और फिर वो दूसरों के लिए वो चीजें बनाते हैं, ठीक है। इन दिस वे द बिजनेस बिगन टू बी फॉर्म, ठीक है, इस तरह वो कहते हैं जी कि बिजनेस फॉर्म हो जाता है। एंड ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सपेंडेड, ठीक है, और इस तरह दुनिया के अंदर ट्रेड होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ छोटी सी एग्जांपल से, एक आप ले लें यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, और एक आप ले लें यूएस, ठीक है। अब यूके जो है वो प्रोडक्ट बी बनाता है, मगर थोड़ी बनाता है, मतलब प्रोडक्ट बी जो है उसका लेवल बस इतना सा है, ठीक है, मगर वो जो प्रोडक्ट ए बनाता है उसका लेवल इतना है, ठीक है, थोड़ा सा बी से ज्यादा है। अब यूएस जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बनाता है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट ए का लेवल जो है वो कम है। तो अब ट्रेडिंग किस तरह होती है, और अब जब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होगी, तो देखें यूके ए ज्यादा बना रहा है, तो यूके बी को बिल्कुल खत्म कर देगा और ए को काफी ज्यादा बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और यूएस जब स्पेशलाइजेशन करेगा, तो वो ए को खत्म करके बी को काफी ज्यादा बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ए को जब बी की जरूरत होगी, तो यूएस से यूके की तरफ ट्रेड होगा, और जब बी को ए की जरूरत होगी, तो यूके से यूएस की तरफ ट्रेड होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, ट्रेडिंग होगी और बिजनेस होगा, ठीक है। इस तरह वर्ल्ड में जो है वो बिजनेस चल रहे हैं। लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं और बाकी के प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। आगे देखें, इन टूडेज वर्ल्ड मोस्ट पीपल स्पेशलाइज बाय वर्किंग इन वन जॉब फॉर अ वीकली वेज।
विद दिस मनी दे आर एबल टू परचेज अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, वो इस मनी से वाइड रेंज ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मेनी डिफरेंट बिजनेसेस, और सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं, स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। Business activity therefore combines the scarce factors of production to produce goods and services, ठीक है, फिर से वही बात है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस कंबाइन करता है और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नीडेड टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इससे लोगों की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई होती हैं। हाँ, ये नई बात है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें पीपल की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, लोगों को रखा जाता है एज अ वर्कर, उन्हें पे किया जाता है, तो मुल्क की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती जाती है। जब भी कोई बिजनेस बड़ा होता है मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है, या जो बिजनेस भी लेबर बेस्ड होता है उसमें ये होता है कि अनएम्प्लॉयड पीपल बहुत कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।